हेलो बच्चों। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये टॉपिक बच्चों अपना हो गया। तो एक अच्छा खासा जिसको हम बोलते हैं पोर्शन वो हमारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स का हो गया। बच्चों ये सब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से तैयार करके रखिए। आपने वो अच्छे से की है कि डेफिनेटली आपको इन टॉपिक्स पर के एमसीक्यूज सब आ जाते हैं। बच्चों आज हम और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और ये टॉपिक है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये कौन सा टॉपिक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों आज जो अपना टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसीलिए ये टॉपिक का हर एक शब्द आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सुनना चाहिए, तभी आपको अगली पूरी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है वो बहुत अच्छे से समझेंगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि ये टॉपिक पूरा आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। टॉपिक बहुत बड़ा था और हमें वो 35-40 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, इसलिए मैंने बोर्ड पर पहले लिखा हुआ है ताकि लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और मैं कम समय में ज़्यादा ले सकूं। और बाकी ये पूरा मैं ले लूँगा, इसके बाहर का कुछ आएगा नहीं बच्चों इस टॉपिक पर। चलो अब इस टॉपिक पर जाते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस का स्टडी किया तो बच्चों हमारे ध्यान में आया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अलग अलग तरह के रिएक्शन देते हैं। जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी देते हैं और इवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस देते हैं और इवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस हमें बारी बारी से देखना है और सबसे पहले हम डिस्कशन को लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं, वो बात बच्चों आज हमें देखना है। तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। चलो जैसे आपको मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप यानी कौन रे? तो बाइवैलेंसी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, बराबर। बाइवैलेंसी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है जिसमें से बच्चों एक रहता है सिग्मा बॉन्ड और एक क्या रहता है वीक पाई बॉन्ड। और हमने पहले लेक्चर में देखा है बच्चों कि इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है और ऑक्सीजन पर अब 2 की जगह 3 लोन पेयर हो गई और कौन सा चार्ज आ गया रे? निगेटिव। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो कार्बन ग्रुप का ये है नॉन पोलर स्ट्रक्चर, न्यूट्रल स्ट्रक्चर, और ये है पोलर स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन पर आया है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन ग्रुप का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है ना वो 100% ऐसा होता है ना वो 100% ऐसे होता है। जो कार्बन ग्रुप का करेक्ट स्ट्रक्चर है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये बच्चों पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि बाइवैलेंसी कार्बन और ऑक्सीजन में होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड, जो प्योर सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर लेकिन प्योर डबल बॉन्ड से क्या होता है? वीकर। कार्बन पर प्लस डेल्टा चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या रहता है? माइनस डेल्टा चार्ज। और इस तरह ये कार्बन ग्रुप पोलर ग्रुप है और ये कार्बन ग्रुप के पोलर नेचर के कारण ही बच्चों एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर रिएक्टिव इन नेचर।
और इस पोलर कार्बन ग्रुप की तरफ, इस पोलर कार्बन कार्बन की तरफ ही कौन अट्रैक्ट होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज आयंस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वो अट्रैक्ट होते हैं और वही पहले इस कार्बन पर ऐड होते हैं। और इसीलिए अल्डेहाइड्स और कीटोन्स हमें कौन सी रिएक्शंस देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, चलो अब हम अल्डेहाइड्स कीटोन्स की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म देख लेते। क्या देख लेते? उसका मैकेनिज्म कि कैसी रिएक्शन ये होती है। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड क्यों होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं, है ना? Why aldehydes and ketones they undergo only nucleophilic addition reaction and why not electrophilic addition reaction? ये सभी बातों का आंसर आज हमें यहाँ पे देखना है बच्चों। तो ध्यान से सुनो, ये देखो, समझ लो ये मेरे पास कार्बन कंपाउंड है RCR- डबल बॉन्ड हो। यदि यहाँ पे H रखा तो अल्डेहाइड बनेगा, यहाँ पे अल्किल ग्रुप रखा दोनों जगह तो क्या बनेगा? कीटोन। अब देखो क्या होता है, आपको मालूम है कि कार्बन ग्रुप कैसा है रे? पोलर ग्रुप है, माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। क्या है? माइनस डेल्टा और क्या है? प्लस डेल्टा। अब इस पोलर कार्बन कार्बन की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कोई भी हो सकता है, OH नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, कोई भी नेगेटिव आयन को आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को आप न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। अब कैसा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये कार्बन ग्रुप तो बच्चों ये पोलर ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप तो क्या है? ये कार्बन ग्रुप जो है ये तो प्लेनर ग्रुप है। ये देखो ये ऐसा प्लेनर ग्रुप है बच्चों, ये ऐसा प्लेनर ग्रुप है, ये ऐसा देखिए ये ऐसा प्लेनर ग्रुप है। ये देखो ये बीच में C है समझ लो, बराबर, ये इधर R' बराबर, ये इधर R', इधर कौन है? R और इधर कौन है? O। ऐसा प्लेनर ग्रुप है बच्चों ये। क्या है ये? प्लेनर ग्रुप है। बीच में कार्बन है त्रिकोण के, दो कॉर्नर पर ये समझ लो अल्किल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और इधर क्या है? O है। तो ये प्लेनर ग्रुप है कार्बन ग्रुप, बराबर है। और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है। तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर एंगल से, मतलब नियर अबाउट इस प्लेन को 75 डिग्रीज का एंगल बनाता है अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल। इस प्लेन से 75 डिग्री से न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन पर क्या करता है रे? अटैक। ध्यान से सुनना, ये कार्बन ग्रुप ये प्लेनर ग्रुप है ना? ट्रायंगल के सेंटर में जैसे कौन है? कार्बन कार्बन, ये दो कॉर्नर पर R और R' और इधर कौन है? O, बराबर। कार्बन पर प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन पर माइनस डेल्टा। अब कार्बन कार्बन की तरफ जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल। और इस प्लेन को 75 डिग्रीज का नियर अबाउट एंगल बना के ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन कार्बन पर क्या करता है रे? अटैक। सर 75 डिग्री से क्यों? यही वो एंगल है कि जिस एंगल पर न्यूक्लियोफाइल फेसेस मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियोफाइल faces minimum repulsive force and it can easily attack on this carbonyl carbon and it can easily attack on this carbonyl carbon। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिवली चार्ज आयन इस पर इसके धीरे धीरे क्या आता है? नजदीक। और जैसे ये नजदीक आने लगता है ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ जाती रहती है? ऑक्सीजन। फाइनली बच्चों क्या होता है? ये पाई बॉन्ड होता है ब्रेक, शेयर पेयर पाई बॉन्ड की चली जाती है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पर पहले 2 लोन पेयर थी, अब क्या हो जाती है? 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन पर क्या आता है? पूरा नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर क्या आ जाएगा? पूरा पॉजिटिव चार्ज। अब ये Nu नेगेटिव इस पॉजिटिव कार्बन पर क्या करता है? अटैक। कार्बन का प्लस न्यूक्लियोफाइल का माइनस, ये क्या होता है? कैंसल। प्लस माइनस कैंसल और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होता है? बॉन्ड। और हमें ये टेट्राहेड्रल नेचर वाला क्या मिलता है? टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड आयन। क्या मिलता है हमें? टेट्राहेड्रल नेचर वाला अल्कोक्साइड आयन जो कि एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड फॉर्म किए। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है,
ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है ना, जैसे यहां पे मैं बताता हूं। समझ लो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों, बराबर। समझ लो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और समझ लो और इलेक्ट्रोफाइल ने समझ लो अटैक किया इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये इधर अटैच हो जाएगा बच्चों। देखो क्या प्रॉब्लम आता है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये देखो क्या हो रहा। अब ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन ने सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं और उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यदि कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो कौन तैयार होगा, कार्बोगोडाइन, विच इज नॉट स्टेबल। कार्बन हैज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो एक स्टेबल अल्कोक्सिडाइन तैयार होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। नेगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन पर है बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको नेगेटिव चार्ज पसंद होता है, बराबर। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब इस सवाल का हमें आंसर मिल गया कि अल्डेस कीटोन्स क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसलिए कि न्यूक्लियोफाइल यदि पहले ऐड होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट अल्कोक्साइड, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। और जिस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है पहले तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट तैयार होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है बच्चों तो कार्बोकैटायन तैयार होता है, जो अल्कोक्साइड आयन इतना स्टेबल नहीं होता है, बराबर। हर रिएक्शन बच्चों उस दिशा में जाना चाहती है जिस दिशा में स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता होगा। और स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म कौन सी रिएक्शन में हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस अल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दैट कार्बोकैटायन। और इसलिए बच्चों ध्यान में रखना कि अल्डेस कीटोन्स यदि एडिशन रिएक्शन देते हैं तो हमेशा कौन से एडिशन रिएक्शन देंगे रे, कौन से एडिशन रिएक्शन देंगे, हमेशा वो हमें हमेशा एडिशन रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये एक स्लो स्टेप होती है। इस रिएक्शन में क्या हुआ देखो, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये कन्वर्ट हो गया sp3 कार्बन में बच्चों। जो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, sp3 हाइब्रिड स्टेट में। मतलब इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स, the hybridization states of carbon carbon and carbon oxygen, it changes from sp2 to sp3। तो बच्चों ये मिल गया मुझे स्टेबल इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड आयन। अब इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव लो या कोई भी पॉजिटिव लो, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसका प्लस इसका माइनस कैंसल, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन फिर दोनों के बीच में शेयर, और हमें मिलेगा बच्चों एक टेट्राहेड्रल नेचर वाला एडिशन प्रोडक्ट। तो इस तरह हमेशा ध्यान में रखना कि अल्डेस एंड कीटोन्स ऑलवेज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Why? Because if nucleophile gets added first, then it results in the formation of more stable intermediate alkoxide ion. If we add electrophile first by force, then less stable carbocation is formed. And reaction always wants to proceed in that direction in which a stable intermediate is formed. So बच्चों ये बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना कि अल्डेस एंड कीटोन्स always undergo nucleophilic addition reaction because this reaction involves the formation of more stable intermediate alkoxide ion. और इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो चेंज होती है फ्रॉम sp2 टू sp3। चलो तो ये हो गया कि अल्डेस कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं इसके बारे में। अब हम अगले पॉइंट्स इसके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डेट्स एंड कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय फैक्टर्स लाइक स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लाइक प्लस और माइनस इफेक्ट। देखो
सभी अल्डेहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। यही बात कीटोन्स के लिए भी अप्लाई है। और जब हमने अल्डेहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी किया बच्चों फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमने देखा कि अल्डेहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं दो फैक्टर्स मेनली, एक है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स लाइक प्लस आई और माइनस आई। अब चलो इधर फोकस करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाई फॉर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसिडाल्डेहाइड, मोर रिएक्टिव देन प्रोपियोनाल्डेहाइड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये मैं ऑर्डर आपसे रटा के भी ले सकता हूं, वो तो बात बहुत ही आसान है रटना और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसके पीछे का कारण भी समझना जरूरी है। चलो जाते हैं। नो व्हाई फॉर्माल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिडाल्डेहाइड? सोचिए सोचिए, समझ लो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये माइनस ये प्लस, इधर भी हो गया ये माइनस ये प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल आएंगे अटैक करने के लिए। अब देखो क्यों फॉर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है? फॉर्माल्डिहाइड में जो कार्बन कार्बन है बच्चों पॉल चार्ज, फॉर्माल्डिहाइड में जो कार्बन कार्बन है बच्चों पॉल चार्ज, उसको सिंपल हाइड्रोजन एटम अटैचर है, वो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं है बच्चों, वो इसके इलेक्ट्रॉन की मदद नहीं करते। तो कार्बन कार्बन पर पहुंचा ज्यादा, उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत ज्यादा। ऐसा कार्बन कार्बन जिस पर पहुंचा ज्यादा है, जिसको इलेक्ट्रॉन की मदद नहीं हो रही, ऐसा कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगा? जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा टू नलिफाइड्स ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए भी फॉर्माल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात, अब इधर देखिए, इधर 50 कार्बन कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग मिथिल ग्रुप अटैचर है, वो इसके इलेक्ट्रॉन की मदद करता है, जिससे इसका पहुंच कम होता है। इसकी तुलना में इस कार्बन पर बच्चों पहुंच कम है, पहुंच कम, इलेक्ट्रॉन की जरूरत कम, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत कम। तो ये जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा था उतना जल्दी ये नहीं करेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर इसको इलेक्ट्रॉन की मदद हो रही, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत इतनी नहीं है, और इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा सा देर से एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये लेस रिएक्टिव। अब देखते हैं स्टेरिक फैक्टर। यहां पे इस कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ बच्चों है ही नहीं, ओवर क्राउडिंग है ही नहीं, गर्दी नहीं है, मग न्यूक्लियोफाइल पटकन अटॅक करेल आणि हा लवकर रिएक्ट होईल, और इसलिए फॉर्माल्डिहाइड विल बी मोर रिएक्टिव। अब ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे बड़ा बल्कि अल्किल ग्रुप है मिथिल ग्रुप, जिस स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा, इस कार्बन के अराउंड ओवर क्राउडिंग इफेक्ट बड़ा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आती है दिक्कत, जगह नहीं मिलती इतनी जितनी यहाँ पे मिल रही थी, यहाँ पे नहीं मिलती, और इसलिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता बच्चों, और जिससे एसिडाल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड से क्या है? लेस रिएक्टिव। अब बच्चों आप आगे जाएंगे तो क्या होगा रे? वही, अब और बड़ा अल्किल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और डिफिकल्ट हो गया। बड़ा अल्किल ग्रुप कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मदद करेगा, कार्बन का पहुंचाच और भी कम, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत और भी कम। ऐसा कार्बन जिसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बराबर पहुंचाच कम है क्योंकि अंदर से मदद हो गई, ऐसा पहुंचाच कार्बन ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता न्यूक्लियोफाइल को, और इसलिए ये अल्डिहाइड इन तीनों में क्या रहेगा? सबसे लेस रिएक्टिव। ये तीनों में क्या रहेगा? सबसे लेस रिएक्टिव। तो ये बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल था, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बोलते इसको, और अपने बैच में अपने लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स तो हम क्लियर करते हैं, हमारे बच्चों की कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर रहती है बच्चों, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। तो अमॉन्ग द अल्डिहाइड्स व्हाट इज द रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ध्यान में रखना, फॉर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसिडाल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव देन प्रोपियोनाल्डिहाइड। क्या बताया मैंने? फॉर्माल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसिडाल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव देन प्रोपियोनाल्डिहाइड। ये हो गया, बराबर है। तो लोअर अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर अल्डिहाइड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लक्षात ठेवा पोरांनो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन साठी रिएक्टिविटी ऑर्डर काय राहते? फॉर्माल्डिहाइड more reactive than acetaldehyde, more reactive than propionaldehyde. Lower aldehydes more reactive than higher aldehydes. Lower aldehydes more reactive than higher aldehydes. तर हे लक्षात ठेवा. आता हाच रूल आपण कीटोनसाठी बघू. व्हॉट अबाउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कीटोन्स? ये है एसीटोन,
more reactive than ethyl methyl ketone, more reactive than diethyl ketone. जैसे हमने देखा बच्चों कि lower aldehydes are more reactive than higher aldehydes. इसी तरह लोअर कीटोन्स मोर रिएक्टिव देन हायर कीटोन्स. देखो अब लोअर कीटोन लो, इसमें छोटे छोटे अल्किल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है. छोटे अल्किल ग्रुप मदद भी नहीं करते इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, तो कार्बन पर पहुंचा ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, तो ये मोर रिएक्टिव रहेगा बच्चों. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा अल्किल ग्रुप आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना डिफिकल्ट हो गया. बड़ा अल्किल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मदद करता है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है और इसके ऊपर पहुंचाच भी कम है, जिससे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक नहीं कर पाता, और जिससे ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव. और इधर तो आप देखिए और भी बड़े बड़े अल्किल ग्रुप वहां पे अटैच हो गए. ये देखो यहाँ पे, ये देखो बड़े बड़े अल्किल ग्रुप अटैच है, स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता. बड़े बड़े अल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी मदद करते हैं, इसका पहुंचाच वैसे ही कम होता है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर नहीं पाता. और इस तरह ये जो बड़ा हायर कीटोन है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव. तो जस्ट लाइक अल्डेहाइड्स बच्चों, लोअर कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर कीटोन्स. एसीटोन more reactive than ethyl methyl ketone, more reactive than diethyl ketone. जैसे जैसे कीटोन में कार्बन कार्बन के अराउंड बड़े 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 अल्किल ग्रुप्स आते जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, उनका प्लस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, कार्बन पर अटैक करना डिफिकल्ट होता जाएगा, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत भी नहीं रहेगी इतनी, और रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम. तो लोअर अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन हायर अल्डेहाइड्स, लोअर कीटोन्स मोर रिएक्टिव देन हायर कीटोन्स. Now, what about the reactivity order of aldehydes and ketones? The बहुत simple है बच्चों, aldehydes will be more reactive than ketones. क्यों? सोचिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, ये एसिडाल्डेहाइड था, पाई बॉन्ड ब्रेक इधर माइनस इधर प्लस, ये एसीटोन था, पाई बॉन्ड ब्रेक इधर माइनस इधर प्लस. अब देखो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कार्बन पर पहुंचाच भी ज्यादा है क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, पहुंचा ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजीली अटैक. इसलिए एसिडाल्डेहाइड मोर रिएक्टिव. यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और दो अल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन की मदद भी ज्यादा करते हैं, तो पहुंचाच भी कम, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इजीली अटैक कर नहीं पाता. और इसीलिए ध्यान में रखना कि यदि अल्डेहाइड और कीटोन लेते हो आप, कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक अल्डेहाइड एक कीटोन है, तो बच्चों ध्यान में रखना कि अल्डेहाइड्स विल बी मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. व्हाई अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स? पॉइंट नंबर 1, आंसर नंबर 1, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बन कार्बन इन अल्डिहाइड, न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक द कार्बन कार्बन ऑफ अल्डेहाइड. दूसरी बात, अल्डेहाइड में कार्बन कार्बन पर पहुंचा ज्यादा रहता है क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप रहता है इलेक्ट्रॉन की मदद करने वाला, तो कार्बन कार्बन पर पहुंचा ज्यादा रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर क्या करता है, इजीली अटैक. तो इस तरह ध्यान में रखना कि यदि अल्डेहाइड और कीटोन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, तो आप देखेंगे कि फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. चलो अब ये देखते हैं, ये देखो ये ट्राइक्लोरो एसिडाल्डेहाइड है बच्चों, और ये एसिडाल्डेहाइड. एसिडाल्डेहाइड के 3 हाइड्रोजन मैंने 3 क्लोरीन एटम से क्या किए, रिप्लेस. तो ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिडाल्डेहाइड. इसको क्लोरल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोरल. इसको हम क्लोरल भी बोलते हैं. और ये एसिडाल्डेहाइड है. अब आपको ध्यान में आया होगा बच्चों कि ये जो क्लोरल है इट विल बी मोर रिएक्टिव. क्यों रे भाई, क्यों? ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है रे. ये क्या करते हैं, है ना, इसके ऊपर फोकस करो जरा, इधर ध्यान दो. तो ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं, बराबर. यहाँ का सब लोग पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया माइनस प्लस. अब ये CCl3 ग्रुप इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचता है, कार्बन पर पहुंचाच बहुत बढ़ जाता है, ऐसा कार्बन फिर न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, जल्दी एक्सेप्ट. तो 3 क्लोरीन के माइनस इफेक्ट के कारण इस कार्बन कार्बन पर का पहुंचाच बढ़ गया था, जिसके कारण क्लोरल का ये कार्बन कार्बन न्यूक्लियोफाइल को जल्दी एक्सेप्ट करता है, एंड इट विल बी मोर रिएक्टिव. इट विल बी
मोर रिएक्टिव। वही एसिटाल्डेट देखो, एसिटाल्डेट में अलग बात है, ये CH3 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, इसको मदद करता है इलेक्ट्रॉन की, इसका पहुंचाच कम होता है। इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन पर पहुंचाच कम है, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत इसको नहीं है, ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल को, और इस तरह ये एसिटाल्डेट जो है बच्चों, इट विल बी लेस रिएक्टिव देन क्लोरल। तो व्हाई क्लोरल इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डेट? तो क्लोरल मॉलिक्यूल में जो CCl3 ग्रुप है उसके माइनस इफेक्ट के कारण इस कार्बन पर का पहुंचाच बढ़ जाता है, जिससे वो न्यूक्लियोफाइल को, नेगेटिव आयन को क्या करता है, जल्दी एक्सेप्ट। तो ध्यान में रखना कि अल्डेहाइड में अल्फा कार्बन पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ग्रुप्स रहेंगे, उतना अल्डेहाइड क्या बनेगा, मोर रिएक्टिव बनेगा फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्लोरल इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड। चलो इधर जाते हैं, अब हम देखेंगे कि व्हाई aromatic aldehydes are less reactive for nucleophilic addition reaction। क्यों भाई ऐसा? जैसे बेंजाल्डेहाइड हम देखते हैं aromatic aldehyde है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है एलिफैटिक aldehydes की तुलना में, ऐसा क्यों? इसका कारण देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा बेंजाल्डेहाइड है, ये पहले ही लिख के रखा मैंने ताकि कम समय में ज्यादा हो जाए। ये देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये CH डबल बॉन्ड ग्रुप है। अब ये लोन पेयर जो है ना, ये जो पाई बॉन्ड वगैरह है, दे आर इन कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस होता है बच्चों। कैसे होगा? देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गई ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, अरे नेगेटिव चार्ज, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर हो गए। अब कार्बन पर कौन सा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव। तो पहुंचाच कम करने के लिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन का तो पहुंचा चला जाता है बच्चों, लेकिन इस कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से दूर गई। देखो, अल्डेहाइड ग्रुप ने ऑर्थो कार्बन को क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब एक बार पहुंचा बेंजीन रिंग में आ गया कि वो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज। वो बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज। अब ये पहुंचाच कम करने के लिए पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, बताओ, पॉजिटिव। यानी पहुंचाच रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा, डीलोकलाइज हो रहा। क्या हो रहा, डीलोकलाइज हो रहा। मतलब इस कार्बन पर जो पहुंचाच आया था ये पाई इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, वो पहुंचाच इस कार्बन पर अकेले पर नहीं रह रहा, वो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा, डीलोकलाइज। अब ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएंगी, देखो, ये देखो इधर आ गई, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गई, तो इसका तो पहुंचाच चला जाएगा, लेकिन वो पहुंचाच इस कार्बन पर आएगा। अब ये पहुंचाच निकालने के लिए ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ का, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे, देखो आ गई। और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आती है, इस कार्बन पर पहुंचा जा सकता है वापस, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास वाली यहाँ पे आ जाती है, वापस क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। मैं बताना क्या चाहता हूं बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गई थी, इस कार्बन पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रेजोनेंस के कारण वो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर रहता ही नहीं परमानेंटली। वो पॉजिटिव चार्ज कितने जगह डीलोकलाइज होगा, देखो, एक ही खुद 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन पर का पॉजिटिव चार्ज बच्चों कितने जगह डीलोकलाइज हो गया, 4 जगह डीलोकलाइज। कितने जगह डीलोकलाइज हो गया, 4 जगह डीलोकलाइज हो। तो इस कार्बन पर ऑन एन एवरेज चार्ज कितना रहेगा, अरे सिर्फ 1/4 पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कितना रहेगा, 1/4, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 4 जगह डीलोकलाइज हो गया। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एकदम से कम, पॉजिटिव चार्ज कम, तो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा वो, इसलिए बेंजाल्डेहाइड लेस रिएक्टिव है। इसलिए बेंजाल्डेहाइड क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये पहला रीजन हो गया बच्चों कि एरोमेटिक अल्डेहाइड्स में कार्बन कार्बन पर रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण एरोमेटिक अल्डेहाइड के कार्बन कार्बन को न्यूक्लियोफाइल की इतनी जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वो जल्दी न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट नहीं करता, और जिससे एरोमेटिक अल्डेहाइड्स क्या बन जाते हैं, लेस रिएक्टिव। दूसरी बात, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने के लिए आता है, समझ लो ये न्यूक्लियोफाइल है, जब इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है बच्चों, तो जो बेंजीन रिंग है
हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है बेंजीन के ऊपर और नीचे 6 pi इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल भी निल चार्ज। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको क्या करता है, स्ट्रांगली रिपेल करता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल आ रहा बेंजीन रिंग की तरफ और बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ड्यू टू द सेम चार्ज। इसलिए भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे आर फाउंड टू बी वेरी लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। तो हमेशा बच्चों बात मेरी ध्यान में रखना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव than aliphatic aldehydes because of two reasons. Number one, due to resonance, the positive charge on carbonyl carbon gets delocalized throughout the benzene ring. The carbonyl carbon of aromatic aldehyde carries a very less positive charge on it. So it does not accept nucleophile easily, readily. That's why aromatic aldehydes are less reactive. Secondly, when nucleophile tries to attack on the carbonyl carbon of aromatic aldehyde, the 6 pi electron cloud present above and below the benzene ring, it strongly repels the incoming nucleophile. So that's why nucleophile cannot attack easily on the carbonyl carbon of aromatic aldehyde. And hence, aromatic aldehydes are less reactive towards nucleophilic addition reaction. Remember, porano lakshat theva, aromatic aldehydes are less reactive towards nucleophilic addition reaction than aliphatic aldehydes. अब समझ लो मेरे पास बेंजाल्डेहाइड है, एसिडोफिनोन है, बेंजोफिनोन। आपको ध्यान में आया होगा कि बेंजाल्डेहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें सबसे कम है। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा क्योंकि एक मिथिल ग्रुप बढ़ा, कार्बन कार्बन के अराउंड स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा तो अटैक डिफिकल्ट हो गया बच्चों, तो ये और भी लेस रिएक्टिव। और बेंजोफिनोन तो और भी लेस रिएक्टिव क्योंकि इसमें तो पहुंचा जिसका इन दोनों बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होगा। और दूसरी बात स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बेंजाल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसिडोफिनोन, मोर रिएक्टिव देन बेंजोफिनोन। तो बच्चों अब मैं आपको जो रिवाइज करता हूं, समअप करता हूं और फिनिश करता हूं। ये लेक्चर आप 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया वो मैं 2 या 3 मिनट में बताता हूं, ध्यान में रखना। एल्डेहाइड्स कीटोन्स आर polar compounds due to the presence of polar carbonyl group. In polar carbonyl group, carbonyl carbon carries plus delta charge on it and carbonyl oxygen carries minus delta charge on it. Point number 2. Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions only because if nucleophile gets first added, then it results in the formation of a very stable tetrahedral alkoxide ion. They do not undergo electrophilic addition reaction because that reaction involves the formation of less stable carbocation. So they do not undergo electrophilic addition reaction, they undergo nucleophilic addition reaction. Now what is the reactivity order of aldehydes and ketones for this reaction? Number 1, among the aldehydes, lower aldehydes are more reactive than higher aldehydes. For example, formaldehyde more reactive than acetaldehyde, more reactive than propionaldehyde. Lower aldehydes more reactive than higher aldehydes. Among the ketones, the same rule. Lower ketones more reactive than higher ketones. Acetone more reactive than ethyl methyl ketone, more reactive than diethyl ketone. Point number 3, among the aldehyde and ketone having same molecular formula, aldehyde will be more reactive than acetone. जैसे acetaldehyde more reactive than acetone. Even आप propionaldehyde यहाँ पे लेंगे, propionaldehyde will also be more reactive than acetone. Chloral is more reactive than acetaldehyde. इस पॉइंट से हमने सीखा presence of electronegative atoms or groups on the alpha carbon of aldehyde makes that aldehyde more reactive towards the nucleophilic addition reaction. ये हो गया। फिर हमने देखा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वजह मैंने बताई, रेजोनेंस के कारण कार्बन कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एकदम से कम हो जाता है। और दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली रिपेल करता है और जिससे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिफिकल्ट है फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो रिमेंबर बच्चों, aromatic aldehydes are less reactive for nucleophilic addition reaction than
एलिफेटिक एल्डेट्स। एंड हमने ये देखा कि बेंजाल्डेट मोर रिएक्टिव देन एसिडोफिनोन, मोर रिएक्टिव देन बेंजोफिनोन। जैसे जैसे कार्बन कार्बन के अराउंड स्टीरिक इंडेक्स बढ़ता गया, अल्किल ग्रुप आता गया, स्टीरिक इंडेक्स बढ़ता गया, न्यूक्लियोफाइल कार्डियक डिफिकल्ट होता गया और रिएक्टिविटी क्या होती गई? कम। रिएक्टिविटी क्या होती गई? कम। इस पूरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन इन दोनों एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, इट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। तो ये था बच्चों हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डेट्स कीटोन्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म्स हो गया बच्चों, और रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गई। इन सब पॉइंट्स पर नीट एग्जाम, जेईई मेन, पीएमटी में क्वेश्चंस आते हैं। और यदि आप ये लेक्चर अच्छे सुनते हो, तैयारी करके रखते हो, याद करके रखते हो, तो डेफिनेटली इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, उसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।